हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज फिर से जुड़ गए हैं आपके साथ। आज फिर पहुंच गया दुकान पे और लग पड़ा पूजा करने। फटाफट जाके जोत वगैरह जो कल की थी वो साफ़ की, उसको उठा के ले गया आया वापस कमरे में। और कमरे में लेने के बाद आते ही फटाफट काम स्टार्ट कर दिया था अपना, क्योंकि ये काम जो है सबसे ज़रूरी है। दुकान पे आना है तो पहले यही काम चलता है। फटाफट बर्तन यहाँ रखे, उसके बाद लाइट ऑन की। फटाफट से लाइटें ऑन करने के बाद अपना जो गला है वो खोला, उसमें माथा टेका। उसके बाद लाइटें ऑन कर दी, पूरा जगमग हो गई। उसके बाद स्टार्ट कर दिया हमने अपना काम। फिर चले गए अंदर फटाफट, फिर उठाया झाड़ू और लग पड़े झाड़ू देने फटाफट से। पहले पिछले पूजा वाले कमरे में झाड़ू दिया, उसके बाद फटाफट झाड़ू देने के बाद आगे आगे वाले कमरे में फिर वहाँ झाड़ू देना स्टार्ट कर दिया। पीछे से बंदा एक आवाज़ लगा रहा था बार बार, कोई जनगणना वाले चले हुए हैं, वो आवाज़ें लगाई जा रहे थे। फिर मैंने बोला मैं अभी थोड़ा बिज़ी हूँ, पहले मेरे को अपना काम करने दो, उसके बाद ही अगला काम होगा। फिर फटाफट से झाड़ू लगा के साफ़ सफाई करके स्टार्ट कर दिया था अपना काम, क्योंकि अपना काम जो है वो आधा एक घंटा लग जाता है सारी सफाई करने को पूरा। फटाफट से झाड़ू दिया पिछले कमरे में फटाफट से। उसके बाद आ गया था मैं अगले रूम में झाड़ू देता देता। फिर फटाफट से लग पड़ा अगले रूम में झाड़ू देने। अगले रूम में जो झाड़ू देना होता है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नीचे से भी पूरा अंदर बाहर से हर एक जगह से जो है वो। पीछे से मेरी शर्ट भी उठ गई थी, मेरे को अभी दिख रही है, पहले दिखी नहीं थी मेरे को अब दिख रही है। तो अब फटाफट से झाड़ू देने लग पड़ा मैं। नीचे से कूड़ा, कभी इधर से कूड़ा, हर जगह से कूड़ा ही कूड़ा। कूड़ा इतना निकल जाता है क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में जितने भी कस्टमर अंदर आते हैं, जाला भी लग जाता है। जितने भी कस्टमर आते हैं उनके सब के जूतों के साथ मिट्टी लग के आती है। चाहे आप जो मर्जी कर लो, मिट्टी लग के आएगी तो अंदर मिट्टी ही मिट्टी हो जाती है। फिर जो है वो झाड़ू अच्छे से लगाना ही पड़ता है। एक बार दिन में सुबह आके फटाफट झाड़ू लगाना पड़ता है, क्योंकि बारिश लगती है तो पैर भी गिले होते हैं और आके अंदर भी चिक्कड़ हो जाता है। तो फटाफट से पहले मैंने सारी मिट्टी जो है वो साफ़ कर दी। मिट्टी साफ़ करने के बाद अपने जो जहाँ मैं बैठता हूँ सीट के नीचे से भी सारी मिट्टी निकाली, साइड से काउंटर से भी सारे साफ़ किया, क्योंकि कुछ गाड़ियों बाइकों से भी मिट्टी आ जाती है अंदर। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया काम पूरा। जितना भी रेता, कोई इतना ज़्यादा रेता, आजकल बत भी आ रही है, वो बत से जो उसके पंख हैं वो ऊपर गिर जाते हैं सारे। फिर उसके बाद मैंने सारा पूरा जो है वो बाहर निकाला, कुर्सियाँ साइड की, उसके नीचे भी है। सबसे ज़्यादा तो काउंटर के सामने होता है, क्योंकि अंदर एंटर करते ही मिट्टी अंदर जो है वो वहीं पड़ जाती है। उसके बाद जो है मैंने फटाफट से वो सारी मिट्टी जो है वो बाहर निकाली। उसके बाद मैंने बाहर जाके झाड़ू लगाया, क्योंकि बाहर भी जो है वो रेता ही रेता था, हो गया था, क्योंकि कल बारिश थी तो बाहर झाड़ू लगा नहीं था बारिश में। तो जाके फटाफट झाड़ू लगा के बाहर भी आ गया मैं। उसके बाद अंदर फटाफट से रखा मैंने झाड़ू और स्टार्ट कर दिया मैंने हल्का सा पोछा देना, क्योंकि वहाँ पोछा पड़ा था मेरा, और पोछा फटाफट लगाया मैंने। पैर के साथ ही कपड़ा जो है पैर के नीचे लेके फटाफट से लग पड़ा लगाने। फटाफट पूजा रूम में पोछा लगाया, क्योंकि वहाँ पे पानी अंदर आ गया था पिछले दरवाजे से। जो दरवाज़ा है पीछे वाला, वहाँ से पानी अंदर आ जाता है। और उसका मैंने सारा जो है पोछा वोछा लगाने के बाद मैं आ गया कमरे में। फिर मैंने आके फटाफट से पानी की बोतलें उठाई और चला गया मैं बाहर पानी की बोतलें भरने, क्योंकि पानी आ रखा था। फिर फटाफट से पानी जो है वो भरा मैंने, और पानी भरने के बाद मैं थोड़ा कैमरा साइड को सेट किया, क्योंकि कैमरे मेरे को लग रहा था कि कैमरे में थोड़ी दिक्कत लग रही थी। फिर मैं बर्तन साफ़ करने चला गया, क्योंकि बर्तन भी साफ़ करने थे। बर्तन साफ़ करेगा तभी कुछ बनेगा। बर्तन साफ़ करके फटाफट, पूजा वाले बर्तन थे ये सारे, वो साफ़ करके आ गया मैं। फिर पूजा के बर्तन पूरे साफ़ करने के बाद मैं फिर से आ गया था कमरे में। और कमरे में आने के बाद
जो है फटाफट से वो बर्तन जो है अंदर रखे और लग पड़ा, पीछे बंदा लग पड़ा बोलने, जो पीछे किराएदार रहते हैं वो लग पड़े मेरे साथ बात करने। उसके बाद मैं फिर से जो है वो पूजा के बर्तन रखने के बाद आ गया अंदर फटाफट से, क्योंकि कैमरे की तरफ मैं देख रहा था बड़ी देर से। फटाफट से पानी की बोतलें उठा के मैं लग पड़ा पानी की भरने, क्योंकि पानी आया हुआ था बड़ी जल्दी फटाफट, क्योंकि मैं आया भी थोड़ा लेट था। तो उसके बाद मैंने फटाफट से पानी की बोतलें भर ली और पानी की बोतलें भरने के बाद मैं जितनी बोतलें खाली थी सारी फटाफट से भरी और रखी। और उसके बाद मैं आ गया कमरे में वापस और पानी रखा फटाफट से। और पानी रखने के बाद क्या करना था, अगला काम तो आपको पता ही है जो रोज़मर्रा का। फटाफट से पोछा उठाया और काउंटर पे लग पड़ा पोछा लगाने। ये काम सबसे पहले करना पड़ता है, पोछा लगाने का। साफ़ सफाई जो है बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने फटाफट से जो है वो पोछा लगाया और उसके बाद पोछा लगाने के बाद जो है मैं फिर से स्टार्ट हो गया था अपना डंडा उठा के। ये काउंटर साफ़ करने के बाद डंडा उठा लिया था मैंने और लग पड़ा था जाले साफ़ करने फटाफट से, क्योंकि जाले आज मेरे को आते ही लग गए थे 2-3। तो जाले पता नहीं कहाँ से लग जाते हैं, समझ ही नहीं आता है कि कैसे, कहाँ से और कब जाले आ जाते हैं, ये नहीं पता चलता है। फिर फटाफट से मैंने जाले सारे साफ़ किए। पहले जीन्स वाला काउंटर साफ़ किया, ऊपर थोड़ी सी शॉर्ट जैकेटें पड़ी थी वो साफ़ की। फिर सामने टी शर्ट वाला जो वो सेक्शन है वो साफ़ करने लग पड़ा। उसके बाद सामने आ गया, वहाँ पे टी शर्ट से पड़ी थी और टी शर्ट कोई फुल बाजू कोई हाफ़ बाजू टी शर्टें कोई शर्टें पड़ी हैं। बस फटाफट से उनको सारा साफ़ किया। एक दो पीस जो है वो लिफाफे खुल जाते हैं तो उनको बंद किया, फटाफट से सेट किया और फटाफट अपना काम लग पड़ा था करने, क्योंकि काम था लंबा और मैं लग पड़ा था बड़े जल्दी काम करने। तो फटाफट से जाले जूले साफ़ करने के बाद मैंने जो है वो स्टार्ट कर दिया था अपना काम और फटाफट से लिफाफे सेट किए अपने दोबारा फिर से। और लिफाफे सेट करने के बाद साथ वाला बंदा आ गया, वो पैसे दे रहा था मेरे पास, कोई जिम की फ़ीस दे गया था उसके पास। तो फटाफट से जिम की फ़ीस ली और उसके साथ बातें भी कर रहा था और साथ में जाले भी साफ़ कर रहा था। क्या करता हूँ, दोनों काम कर रहा था। ऊपर से कोई लड़के का नाम बता रहा था, वो जो लड़का है जो फ़ीस दे गया था। फिर फटाफट से मैंने जाले साफ़ किए, वो बातें करी जा रहा था, क्योंकि ये जल्दी आ जाता है सुबह, थोड़ा मैं लेट पहुंचता हूँ। फिर मैंने आके फटाफट से कॉपी निकाली और देखने लग पड़ा कि कौन सा लड़का है जो फ़ीस दे गया है, वही है जो जिसको मैं सोच रहा था। फिर ये नाम गलत बता रहा था, मैंने बोला उसका नाम ये नहीं है, उसका नाम मनप्रीत है। तब मेरे को लगा कि उसका नाम जो है ये मनदीप वगैरह बता रहा था, उसका नाम नहीं मनप्रीत है। फिर मैंने उसका जो फ़ीस है वो नोट की, लिखा वहाँ पे, इसकी फ़ीस आ गई फटाफट से, क्योंकि ये लिखना जो है ज़रूरी होता है। अगर लिखे ना तो याद नहीं रहता है कि कब फ़ीस आई है, बंदे से दोबारा फिर मांगनी पड़ जाती है फ़ीस। फिर फटाफट से वो बातें कर रहा था, मैंने बोला यार रुको जा, तू पहले मेरे को जरा अपना काम करने दे। फटाफट से शूज़ उतारे और मैं चला गया पूजा करने और फटाफट पूजा की, वहाँ धूप जगाया, जोत जगाई। फिर मैं आ गया था वापस धूप लेके अपने कमरे में फटाफट से, क्योंकि धूप जगा के जो है वो अपने कमरे में आना ज़रूरी होता है, क्योंकि खुशबू तभी आती है, हर एक प्रकार की खुशबू आएगी। मैडम जैसी एक पीछे से आवाज़ें लगा रही थी, मैंने उसको बोला मैं आता हूँ थोड़ी देर में, रुक जाओ आप। फिर फटाफट से क्या था, धूप जगाया, अंदर चला गया, पसीना पड़ गया था सुबह ही काम करते करते। तो उसके बाद जो है वो धूप जोत करने के बाद वो मैडम जो पीछे से आवाज़ें लगा रही थी, फिर वो मेरे को दिख गई। मैंने बोला हाँ जी मैडम जी बोलो। फिर मैंने जो है वो शूज़ डाले, फिर मैंने उसको बोला कि हाँ जनगणना वाली थी कोई, तो जनगणना के लिए वो बार बार मेरे से पूछ रही थी। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप जो है वो शूज़ डालने के बाद मैं वहाँ खड़ा हो गया। फिर मैंने बोला मैडम ऐसे ही पता नहीं चल रहा है, आप अगली साइड से आओ दुकान पे, फिर मैं आपको सारा बताता हूँ कि कैसे क्या होगा और कैसे होना है, बाकी सारा ठीक है जी। जो था उसको सारा जो उसने पूछना था वो सारा बताया उसको। उसके बाद लग पड़ा था बातें करने, गप्पे शप्पे मारने। फिर आ गया, मैंने उसको बुलाया अंदर, खड़ा रहा वहाँ 2-4 मिनट तो वहीं लग गए मेरे। फिर मैडम बोले कि
ऐसे मेरे को पता नहीं चल रहा है। मैंने बोला आप परली साइड से घूम के आओ ज़रा, फिर बात करता हूँ पूरी आपके साथ क्या है क्या नहीं। फिर मैडम आ गई थी कमरे में, फिर उसके साथ सारा किया। ठीक है, फिर दरवाज़ा कर दिया मैंने बंद पीछे से, क्योंकि पिछले दरवाजे से डर लगता है कुछ आ ना जाए कोई, आजकल बरसात का मौसम है। तो बस फटाफट आके बाल साफ़ किए, उसके बाद स्टार्ट कर दिया था मैंने अपना काम। और अभी स्टार्ट कर दिया था। जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ मज़ेदार। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।